नवभारत से हिंदू याचिकाकर्ता ने खास बातचीत की। वो याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि वास्तव में अटला देवी का मंदिर है, जिसे आज अटाला मस्जिद कहा जा रहा है, वो अटला देवी का मंदिर है। अंग्रेज कलेक्टर ने मंदिर होने की बात लिखी है, ये याचिकाकर्ता कह रहे हैं जो हिंदू पक्ष की ओर से हैं। 1408 में तुगलक ने मंदिर को तोड़ा था तो मस्जिद बनवा दिया था। मंदिर का पिछला हिस्सा आज भी मंदिर जैसा है, ये हिंदू पक्ष का दावा है और इन दावों पर कोर्ट कैसे सुनवाई करता है, ये देखना सबसे दिलचस्प है। जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो गया है। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि अटाला मस्जिद नहीं बल्कि अटला देवी का मंदिर है और इसे लेकर बाकायदे कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई है। स्वराज वाहिनी की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है और उसके जो प्रदेश अध्यक्ष संतोष जी हैं वो हमारे साथ हैं। अटाला मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है, आपके इस दावे के पीछे का आधार क्या है, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को तफसील से बताइए। अटाला मस्जिद के नाम से बचपन में हम लोग तो जानते थे कि जो सुना करते थे अपने बुजुर्गों से, माता अटला देवी का मंदिर है, उसी को कन्वर्ट कर दिया गया है अटाला मस्जिद में। फिर हमने जब इस विषय को उठाने से पहले इसका स्टडी किया, अध्ययन किया। एक अश्विनी उपाध्याय जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के अच्छे लॉयर हैं, ब्लॉगर हैं, ब्लॉग लिखते हैं। उनकी कुछ लेखों को मैंने पढ़ा। उन चीज़ों में हमें ये मिला कि वास्तव में ये अटला देवी माता का मंदिर स्थान है और यहाँ की भौगोलिक स्थिति, आंतरिक भौगोलिक स्थिति, यहाँ प्रतीक चिन्ह, स्मृतियाँ जो भी बनी है इस पे, ये सारी चीज़ें मस्जिद के किसी प्रारूप से मिलती जुलती नहीं है। फिर हमें लगा कि नहीं, ये तो मान लीजिए तो कहानियों किंवदंतियों का आधार है, तो इससे कोई कोर्ट का कोई प्रक्रिया नहीं बढ़ेगा। तो मैंने यहाँ के गजेटियर का भी मुआयना किया। यहाँ के गजेटियर में जो अंतिम अंग्रेज कलेक्टर HR नेविल था, उसने लिखा कि ये अटाला देवी का मंदिर था, अटला देवी माता का मंदिर था। इसको 1408 में फिरोज शाह तुगलक, जिसको सरकी शासक बोलते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने तोड़ के मस्जिद बनाने का प्रयास किया, जो कि आंशिक रूप से ही बना पाए। पूर्ण रूप से इसके पीछे की जो माने इसके स्ट्रक्चर है उसको परिवर्तित नहीं कर पाए। और आज भी आप जाएंगे तो देखने से उसमें जो पीछे का स्ट्रक्चर है, सारे स्ट्रक्चर की भौगोलिक स्थिति आपको मंदिर के प्रारूपों से मिलती जुलती मिलेगी। कौन कौन सी वो प्रतीक चिन्ह है जिसे जो मस्जिद के अंदर इस वक्त भी मौजूद है और जिसके बिहार पे ये कहा जा सकता है कि ये कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी हुई कोई धर्मस्थल है? दरअसल में उसके वास्तु संरचना जो है, जैसे उसका गेट पूरब की तरफ होना, किसी भी मस्जिद का दरवाजा पूरब तरफ नहीं होता, उसमें मीनारे नहीं है। मीनारे मंदिरों में नहीं होती, जो कि वो मिलती जुलती मीनारे हैं नहीं है इसमें। तीसरी चीज ये है कि उसमें अंदर आप जाएंगे तो उसमें स्वास्तिक चिन्ह, कमल चिन्ह, पुष्प चित्र, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। जो परिक्रमा स्थल हम लोगों का होता है, ऑलरेडी धर्मशालाएं होती हैं जहां रुक के विशेष प्रयोजन, पूजा पाठ, अन्य आयोजनों का माने समापन किया जाता है, वो सारी चीजें वहां मिलेंगी आपको। तो वो जब आप देखेंगे तो आपको गर्भगृह भी मिलेगा मंदिर का, जहां मूर्ति स्थापना होती है। सारी चीजें स्ट्रक्चर वैसे ही क्या है, बस मूर्ति हटा के मजार की स्थापना कर दी गई है। मतलब जिस जगह पे आप दावा कर रहे हैं वहां पर ये सारी चीजें मौजूद हैं, जो ये बताती हैं कि ये कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है। इसी चीज को क्लियर करने के लिए हम लोगों ने अपने प्रार्थना पत्र में ये दिया कि इसका सर्वे कमीशन रिपोर्ट करा लिया जाए माननीय न्यायालय से, लेकिन प्रतिपक्षी ने हमारा कोऑपरेशन नहीं किया। वो आपने कहाँ पे ये याचिका कहाँ पे दाखिल की थी? सिविल जज जूनियर डिवीजन शहर के यहाँ। तो प्रतिपक्षी जूनियर डिवीजन शहर ने हमारे बात को पोषणीय मानते हुए एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद उस पर आगे की कार्यवाही के लिए भाई दोनों पक्षों को नोटिस हुई है, दोनों पक्षों को पर्याप्त अवसर सुनवाई का और आपत्ति का बराबर दिया जा रहा है। वो ऐसा कोई साक्ष्य हमारे विरुद्ध पेश नहीं कर पाए जिससे ये मेरा वाद एडमिट न हो, पोषणीय न हो। पोषणीयता को वो खंडित नहीं कर पाए। वाद पोषणीय पाया गया, एडमिट हुआ। एडमिट होने के बाद उसमें अमीन कमीशन रिपोर्ट की एक डिमांड आई। कमीशन अमीन का जो डेलीगेशन था वो वहाँ गया भी, हम लोग गए भी, लेकिन चूंकि ये प्रतिपक्षी द्वारा कोऑपरेशन न होने की वजह से उसका ताला बंद कर दिया गया। कहीं न कहीं उनको ये डर था कि ये चीजें अगर सामने आ गई तो फिर सर्वे की प्रक्रिया और आगे बढ़ जाएगी। कहीं न कहीं हम लोगों के जो सच्चाई सामने आएगी। तो जो वो माने एक प्रकार से भौगोलिक स्थिति परिवर्तन की बात हम लोग कह रहे हैं वो सिद्ध हो जाएगी। हाल के दिनों में या फिर कितने सालों के बाद
इस तरीके की चीजें सामने, क्या इसके पहले कभी पूजा पाठ हाल के दिनों में हुई थी कभी? इसके पहले पूजा पाठ हमारे पूर्वजों ने, हमारी दादी ने, हमारे बुजुर्गों ने किया था। वो हमें बताते हैं, हम सुनते भी हैं। यहाँ के काफ़ी लोग जो बुजुर्ग हैं वो करते आए हैं। इसके पहले यहाँ की मान्यता भी अचला, अटला और माता शीतला के रूप में जौनपुर फेमस है, और पौराणिक महत्व से भी मार्कंडेय पुराण में इनका वर्णन मिलता है। क्योंकि ये जो माता गोमती हैं, तो गोमती माँ गंगा से भी पुरानी है। इनके घाटों पर जो अब मंदिरों का माने एक विशेष महत्व है, तो उसमें ये तीनों मंदिर मार्कंडेय पुराण में वर्णित हैं। तो क्या अटला देवी का मंदिर और कहीं है जौनपुर में? नहीं, इकलौता मंदिर बस अटला, चूंकि मुस्लिम शब्द नहीं है, उर्दू शब्द नहीं है। अटला हिंदू शब्द है। अटला माता को ही अटाला कर दिया गया है। अटला माता को अटाला मस्जिद कन्वर्ट कर दिया गया है। हमारे शब्द को ही बढ़ा दिया गया है, इसी को परिवर्तित। जैसे ज्ञानवापी था, ज्ञान का कुआं, ज्ञान का कूप। अब ऐसे है ना, अटला यानी अट्टालिका, अटाला यानी ऊंचाई, फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे कभी मजारें नहीं होती। अट्टालिका पर सिर्फ हमारी देवी माँ होती है। अट्टालिका पे ऊंचे स्थानों पर सिर्फ मेरी देवी माँ होती है। तो जो हमारा अटाला था, अटला था, उसको अटाला कर दिया गया। हमारे जैसे नाम के महत्व को भी परिवर्तित कर दिया गया, स्ट्रक्चर परिवर्तित करने का प्रयास किया गया। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदू पक्ष के वकील का जांच को लेकर बड़ा दावा है। वॉरशिप एक्ट जांच की कार्यवाही को नहीं रोकता। हमने सारे सबूत कोर्ट में दाखिल किए हैं। विरोध की वजह से पूरी नहीं हो सकी मस्जिद, ये बात भी हिंदू पक्ष के वकील ने बताई। दरअसल इस तरह के मामले जब भी सामने आते हैं तो वॉरशिप एक्ट का हवाला दिया जाता है, और वॉरशिप एक्ट पर तो एक लंबी बहस छिड़ी हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट में, और इन सब के बीच में जब इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष के वकील से पूछा गया कि अगर हिंदू पक्ष जो याचिका दाखिल कर रहा है मेंटेनेबिलिटी पर, उसके पक्ष में जो फैसला आया है, अगर उसके आड़े में वॉरशिप एक्ट आता है तो क्या? तो उन्होंने बताया कि वॉरशिप एक्ट कार्यवाही को नहीं रोक सकता। क्या कह रहे हैं हिंदू पक्ष के वकील, सुनिए। हिंदू पक्ष की जो दलीलें हैं वो कोर्ट में कहां तक ठहरेंगी, इस बात को लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है हिंदू पक्ष के वकील। सर, ये बताइए कि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि प्लेसेज ऑफ वॉरशिप एक्ट से बार्ड है और अटाला वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो क्या लगता है कि कोर्ट आपकी बातों को सुनेगा? पोषणीय तो मान लिया है, पोषणीयता पर तो सहमति होगी, लेकिन आगे का रास्ता क्या इतना आसान है? क्योंकि वॉरशिप एक्ट को कड़ाई से लागू करने को लेकर इस वक्त पूरे देश में सियासत चल रही है। ऐसा है कि वॉरशिप एक्ट के संबंध में पूर्व में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, उसके चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वॉरशिप एक्ट किसी स्ट्रक्चर या किसी धार्मिक स्थल के जांच या सर्वे की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाता है। वो केवल ये कहता है कि जांच के बाद जो स्थितियां बनेंगी, 1947 में क्या स्थिति थी, उसके पहले क्या स्थिति थी, इसकी जांच जब तक किसी न्यायालय या किसी सर्वे कार्यवाही में नहीं पूरी होती है, तब तक ये नहीं बताया जा सकता कि क्या वास्तविकता है। जांच की कार्यवाही नहीं रोकता है वॉरशिप एक्ट, पहली बात। और दूसरी चीज, हमने प्रारंभिक स्टेज पर अपना जो दावा दाखिल किया है उसमें वो सारे सबूत दाखिल किए हुए हैं, जिसको माननीय न्यायालय ने सुना, समझा और हमारी बातों को सही मानते हुए हमारे पक्ष में आदेश किया, और मुस्लिम पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई 711 CPC की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। काफी लंबा चौड़ा आदेश। आपकी ओर से वो कौन कौन सी दलीलें हैं जो कोर्ट के सामने आपने पेश की है और आगे की जो जांच है उसे बढ़ाने की बात कही है? हमारी तरफ से जो है, कन्नौज के महाराजा विजय चंद द्वारा अटला देवी का मंदिर निर्मित कराया गया था। उस समय 13वीं शताब्दी में कन्नौज राज्य के अधीन जौनपुर भी आता था, और महाराजा विजय चंद जी ने अटला देवी की स्थापना की थी। और स्थानीय निवासियों का श्रद्धा के प्रति, देवी के प्रति श्रद्धा रही है जो है, उसी को फिरोज शाह तुगलक ने, जब फिरोज शाह तुगलक का शासन हुआ तो उसने मंदिर को क्षतिग्रस्त किया। तत्कालीन हिंदू समुदाय ने उसका जबरदस्त प्रबल विरोध किया, जिस विरोध की वजह से मंदिर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं हो पाया, लेकिन जिस हिस्से को क्षतिग्रस्त कर लिया था उसी को जो है मस्जिद का स्वरूप देते हुए, मतलब आप लोग की ओर से ऐतिहासिक के साथ साथ जो पौराणिक साक्ष्य है वो कोर्ट में अभी रखे गए हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब तक उस पर वैज्ञानिक मुहर नहीं लगती है तब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। कोई भी जांच, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे कार्बन डेटिंग का मामला हो, चाहे असाई सर्वे हो, जब न्यायालय में प्रक्रिया आएगी, जांच होगी और सारे सबूत इकट्ठा किए जाएंगे, सबूतों के बेसिस पर जब कोई कोर्ट फैसला करेगी तब यह निर्धारित होगा कि वास्तविक स्थिति क्या है।